वेलकम बैक। अच्छा जनाब मलिक साहब, ये बताइए, ये जो उथल पुथल हुई है, ये जो तब्दीली रूनुमा हुई है वजारतों की, इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारी सियासत पर, हुकूमत पर, मईशत पर? क्या फर्क पड़ेगा? आपने वजीरों के महकमे चेंज कर दिए हैं, नाम चेंज कर दिए हैं। देखें, मुझे तो सीधा सीधा ये लगता है कि ये तो वैसे ही बस इनसे छुटकारा हासिल किया गया है, या आपके कुरैशी साहब से, या राजा परवेज अशरफ से, या फिर ये कायरा साहब से। इसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं। तो ये आप हुकूमती नुमाइंदे होकर ही बात कर रहे हैं? तो ये कौन सी ऑनियर जानी है, हम आपस में बात कर रहे हैं। जिस वक्त प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो फिर उस वक्त कोई और स्टेटमेंट। प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। इतना बचा मैं नहीं हूँ। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप क्या है आप? अच्छा, आगे जी। नहीं, मैं सवाल कर चुका हूं, आपने जवाब भी दे दिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा चलें और बात कर लेते हैं। लेकिन ये वाला आपने काट देना है। नहीं कटेगा नहीं, ये तो अब उसका हिस्सा बन चुका है। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे बहुत ही मशहूर गुलकार राहत फतेह अली खान, जिनको अभी इंडिया में डिटेन किया गया था, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? उनको कोई ट्रैप तो नहीं किया गया? क्योंकि देखिए ना, जब भी कोई हमारा गुलकार वहाँ जाकर कोई अच्छी पॉपुलैरिटी लेता है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती। देखिए, एक तो हमारा दिमाग हर वक्त साजिश के पीछे भागता है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो आपस में रिलेशनशिप है, आप क्या समझते हैं? इंडिया आपका को बड़ा करीबी दोस्त है? वो इंडिया है, चाइना नहीं है। आपके जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो बड़े कशीदा रहे हैं, कुछ कभी रिलैक्स हो जाते हैं, कभी मजीद कशीदगी आ जाती है। आपका ताल्लुक भाइयों का जरूर है, बड़े और छोटे भाई का ताल्लुक मौजूद है, लेकिन इस वक्त इस रिलेशनशिप में एक सौतेलापन है। जब तक कश्मीर का मसला रहेगा, ये बात पल्ले बांध लें कि वो रिलेशनशिप नहीं कायम हो सकता जो हम समझते हैं वो नसाबी और किताबी रिलेशनशिप है, एक आइडियल रिलेशनशिप है। खुदा करे कि हम उसके करीब पहुंच जाएं, लेकिन जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होता, दीगर दो चार इश्यूज जो हैं वो अपनी जगह मौजूद रहते हैं, तब तक वो रिलेशनशिप एक ख्वाब रहेगा। अब रहा मसला आपके एक सेलिब्रिटी का, जिसकी बड़ी तजलील हुई है आज से चंद रोज पहले। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो चाहते तो इस इशू को रिलैक्स कर सकते थे, थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट का, एक गुडविल का जेस्चर दे सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि पहली बात, इंडिया ऐसा क्यों करे? दूसरा, क्या राहत फतेह अली खान की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? मतलब वो एक बड़ा सेलिब्रिटी है, अल्लाह ताला ने उसे एक बड़ा नाम दिया है, बड़ा शोहरा है उसका, लेकिन कानून से लाइल्मी जो होती है ना, बेखबरी होती है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं समझी जाती। आप ट्रैफिक लॉ ब्रेक करते हैं और कहते हैं जी मुझे पता नहीं था इस कानून का, आप धर लिए जाते हैं। ये तो उससे भी बड़ी गलती है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको कानून का पता ही नहीं है। हाँ, ये हो गया, एक दूसरे मुल्क की सिचुएशन थी, यहां पर रूल्स रिलैक्स किए जा सकते थे। लेकिन आपको सबसे अहम बात ये इतना पता होना चाहिए कि $1.5 लाख अपने पास रख के इस तरह आप इंडिया जैसे मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं, फिर इंडियन लॉ इस हवाले से आपसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पाकिस्तान में तो कानून मोम की नाक है ना, वहां थोड़ा सा एक मामला है, एक कायदा है, एक जाब्ता है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। आपने नहीं की, आपने खमियाजा भुगता। और ये पहली दफा नहीं हुआ। कुछ अरसा पहले इंडिया ही के एक इलाके गुड़गांव में इनके खिलाफ एक केस दर्ज है, आपको पता? वहां भी यही हुआ कि इन्होंने पैसे ले लिए और एडवांस ले लिया और उस फंक्शन पे नहीं जा सके। फिर कहने लगे कि जी आप मेरे से पैसे वापस ले ले, मैं नहीं आ सका। भी जिसने टिकटें बेच दी हैं, शोबिज वाले समझते हैं इस बात को, इसकी बारीकी को समझते हैं कि उनकी पोजीशन किस कदर जो है वो कंप्रोमाइज होती है। चुनांचे इस पूरे तनाजुर में देखिए, इसी तरह आपके क्रिकेटर्स ने जो किया, क्या मतलब आपके क्रिकेटर्स जो हैं वो आपके ख्याल में स्कॉट फ्री चले जाते? लेकिन जो हरकत इन्होंने की उसका खमियाजा वो नहीं हम भुगतेंगे, हमारी कौम भुगतेगी। मैं एग्री करता हूं, हर्षा के साथ एग्री करता हूं, और वो बहुत अच्छा एनालिस्ट है। हम इस दफा हैरान कर सकते थे अगर ये तीनों मौजूद होते, हम फाइनल खेलते इस दफा। तो इनकी इस हमाकत ने, इनकी इस फजूल हरकत ने, और बल्कि मैं समझता हूं लालच ने कौम को अब ये कहना कि ये सारा इंडिया के खाते में डाल देना, दिस इज रॉन्ग। आप अपना घर भी तो देखें। सारा अगर हो गया है, फनकार आदमी ये गलती कर बैठा, अब इसका क्या करें? उसको उल्टा लटका दें, क्या करें? इसको अपने किए की सजा तो मिल चुकी है। सबसे बड़ी सजा तो 28 घंटे की वो अजियत थी। वैसे उसमें इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, मैं इनकी बड़ी तारीफ करता हूं। ये सजा उसे मिल चुकी है। दूसरा, जुर्माना किया गया, उसे माली तौर पर नुकसान हुआ है। एक फनकार को ये एक तरह का जोल्ट होता है, बेचारे ने जो पैसे कमाए थे उसका एक हिस्सा कट जाएगा। तीसरा, हमें यह देखना चाहिए कि अपने क्रिकेटर्स,
اپنے فنکار، اپنے ٹورسٹس جو بیرون ملک جاتے ہیں، انہیں تھوڑا سا قاعدہ اور قانون بھی جاننا چاہیے. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے. پاکستان میں تو نہ قاعدہ ہے نہ قانون ہے، اور اگر ہے تو ریلیکس کر دیا جاتا ہے. رولز ریلیکس کر کے کیا کچھ ہے جو یہاں پہ نہیں ہوتا. تو اس میں کیا حرج ہے اگر ہم تسلیم کریں کہ غلطی ہم سے بھی ہوئی، ہمارے فنکاروں سے بھی اور ہمارے کرکٹر سے بھی. خواتین و حضرات، we'll take a break. Stay with us.